मसीह यीशु के ज़िंदा और पवित्र नाम में आप सब की खिदमत में सलाम। मैं हूं खुदावंद का खादिम पास्टर यूनुस सालिम, आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं ज़बूर की तफसीर के साथ। आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें, दुआ मांगें। वफ़ादार आसमानी खुदा, हम तेरे शुक्रगुजार हैं, तू मेहरबान है, हम सब से प्यार करता है और अपना पवित्र और सुंदर कलाम तू हमें देता है। तेरे शुक्रगुजार हैं तेरे खादिम के लिए, रेवरेंड डॉक्टर खालिद अमनाज साहब के लिए, उनकी सारी टीम के लिए, PMI चैनल के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं, जिसकी वसातत से तेरा कलाम दूर दूर लोगों तक पहुंचाया जाता है। मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। अभी जब तेरे कलाम को शेयर करना चाहता हूँ, मुझे फजल दे, मुझे तौफीक दे, ताकि साइमीन बरकत पाए। अपना हाथ बढ़ा, बड़ी मदद कर। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो मेरे अज़ीज़ो, हम ज़बूर नंबर 7 पर बात कर रहे हैं और ज़बूर नंबर 7 उसकी जो 15वीं आयत है, आज हम उस पर बात करेंगे। 14वीं आयत तक हम सीख चुके हैं, बात कर चुके हैं, और इसकी 15वीं जो आयत है इस पर हम बात करेंगे। कलाम में लिखा है, उसने गड़ा खोद कर उसे गहरा किया और उस खंदक में जो उसने बनाई थी खुद गिरा। खुदावंद के पाक कलाम के स्वब से आज हमें बड़ी बरकत मिले, आमीन। अगर हम इसके सियाको सबाक को देखें तो यहां पर शरीर की बात हो रही है। शरारत करने वाले शख्स की बात हो रही है, जो शरारत पर शरारत करता है और जिसे हर दम शरारत सूझती है। उसकी सोचों में शरारत जो है वो छाई रहती है और शरारत के मंसूबे जो है वो बनाता रहता है। उस शख्स के बारे में है कि उसने गड़ा खोदा है और गहरा गड़ा खोदा है। इस आयत के दूसरे हिस्से में गड़े की जगह पर लफ्ज खंदक इस्तेमाल हुआ है। हमने सीखा था शुरू में कि जो अबरानी शायरी है उसमें पहली किस्म अबरानी शायरी की ये है कि जो बात शेर के पहले हिस्से में की जाएगी वही बात शेर के दूसरे हिस्से में की जाएगी। अल्फाज तब्दील होते हैं लेकिन जो मफहूम है वो कायम रहता है। तो पहले हिस्से में जो लफ्ज़ गड़ा है, दूसरे हिस्से में जो लफ्ज़ है वो खंदक है। उसने गड़ा खोदा और उसे गहरा किया है। तो सेंस ये है कि उसने गड़ा दूसरों के लिए खोदा है, दूसरों के गिरने के लिए ये खोदा है, दूसरे उस गड़े में गिर जाएं। और ये शरीर की शरारत है। तो जब शरीर ये शरारत कर रहा है, गड़ा खोद रहा है, यहां ज़बूर नवीस कहता है कि उसने ये गड़ा गहरा खोदा है। खोदा तो दूसरों के लिए था, लेकिन ज़बूर नवीस के मुताबिक ये है कि वो खुद उसमें गिरा। दूसरों के सामने खोदा, दूसरों के लिए खोदा, लेकिन वो खुद उसमें गिरा। लफ्जी तौर पर गड़ा है, लेकिन इस्तिलाही मानों में ये दूसरों के लिए जो हम मंसूबा बनाते हैं, दूसरों के खिलाफ मंसूबा बनाते हैं,
दूसरों को फेल करने का मंसूबा बनाते हैं, दूसरों को बिज़्ज़त और रुसवा करने का जो मंसूबा बनाते हैं, इस्तिलाही मानों में यही है। लफ्जी तौर पर तो गड़ा है। पंजाबी में बड़ा ये फेमस बात है और इसको कहते हैं, जे किसे दे अगे टोया कढ़िए ते अपने अगे ही आउंदा है। ये वही बात है, लेकिन लफ्जी तो ये टोया या गड़ा या खंदक है। इस्तिलाही मानों में ये है कि जब किसी के खिलाफ मंसूबा बनाते हैं, उसमें खुद फंस सकते हैं। किसी के खिलाफ कोई मंसूबा बंदी करते हैं तो उसमें फंस सकते हैं, अपनी बातों में फंस सकते हैं, अपनी ही बातों में, अपने ही बुने हुए जाल में फंस सकते हैं। तो ये शरीर के बारे में है और इसके बारे में बड़ी बातें हैं, मैं डिटेल में आपके सामने रखूंगा। यहां शरीर की बात हो रही है। जब सदरक मीसक अब्दनजू बाबल में थे और शाही फरमान ये था कि जब साजों की आवाज सुनो तो मूर्ति को सजदा करो, ना कर दी, इनकार कर दिया, शाही फरमान टाल दिया, क्योंकि उनके दिल के अंदर खुदा के लिए, सिर्फ खुदा के लिए गहरी मोहब्बत थी। उनका दिल सिर्फ खुदा की मोहब्बत से लबरेज था, मूर्ति के लिए नहीं। इनकार कर दिया। और आपको याद है कुछ शर पसंदों ने, वहां पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, कुछ शर पसंदों ने बादशाह को उभारा। बादशाह यहां चंद यहूदी हैं जो तेरे आइन की परवाह नहीं करते और ना तेरी परवाह करते हैं और ना उस मूर्ति को सजदा करते हैं। तूने कहा है अगर कोई ऐसा ना करे तो आग में फेंका जाए। और वो 3 बंदे जो हैं वो निकाले गए हैं, सदरक है, मीसक है, अब्दनजू है। उनके लिए गड़ा खोदा गया है, शर पसंदों ने खोदा है कि खुदा के लोगों को, सदरक को, मीसक को, अब्दनजू को आग की भट्टी में फेंक दिया जाए, क्योंकि मूर्ति को सजदा नहीं करते। ये शर पसंदों ने गड़ा खोदा है। और हम जानते हैं वो तो खुदा की कुदरत की वजह से महफूज रहे, वो तो खुदा की वफादारी की वजह से महफूज रहे, वो तो खुदा के हाथ की वजह से महफूज रहे। उनको कुछ ना हुआ और आंच ने कुछ ना बिगाड़ा उनका, बल्कि बाल तक भी का ना हुआ। कलाम ये कहता है उनके कपड़ों से भी जलने की स्मेल नहीं आती थी। और फेंकने वाले और दीगर अरकाने दौलत और बादशाह हैरान हुए, क्या हमने 3 को नहीं फेंका? ये 4 है, मैं 4 देख रहा हूं। और सब ने इस बात को बगौर देखा, हाँ वाकई 3 फेंके थे, ये 4 हो गए। और फिर उसने आवाज दी, सदरक मीसक अब्दनजू, खुदा ताला के बंदो बाहर आ जाओ। और बाहर आ गए। और जानते हैं फिर अब उनको फेंका गया है, जले, जिन्होंने शरारत की थी, जिन्होंने गड़ा खोदा था, जिन्होंने खुदा के लोगों के खिलाफ मंसूबा बनाया था। मजीद आप दानियल की किताब को देखें तो कुछ लोग दानियल से जेलसी थे, क्योंकि खुदा ने दानियल को प्रमोट किया, हर लिहाज से नामवरी, शोहरत, इज्जत बख्शी, और कुछ लोग उससे जेलसी थे। ये 3रे दर्जे का हाकिम बना दानियल, वजीर था और इसको बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता था। तो जेलसी लोगों ने कहा कि ये तो यहूदी है और हर तरह से
प्रमोट हो रहा है, इसके खिलाफ कोई मंसूबा बनाया जाए। उन्होंने क्या गड़ा खोदा दानियल के खिलाफ कि सिर्फ 30 दिन तक बादशाह के अलावा किसी और की इबादत ना की जाए, बादशाह को सजदा किया जाए, बादशाह के सामने झुका जाए, बादशाह के अलावा किसी और को सजदा ना किया जाए। उनको पता था दानियल बाज नहीं आएगा, दानियल तो अपने खुदा ही को करेगा क्योंकि ये कट्टर यहूदी शख्स है, और यूं बादशाह इसको शेरों के सामने फिर फेंक देगा। तो ये गड़ा उन्होंने दानियल के लिए खोदा। दानियल का मतलब है खुदा मेरा मुंसिफ है। तो आपको याद है, जिसका मुंसिफ खुदा हो, क्या खुदा गलत इंसाफ करेगा? खुदा तो सच्चाई से वाकिफ है, हकीकत से आगाह है, हकीकत क्या है, और वो हमारी बातन को, हमारी बातनी सोचों को जानता है। उन्होंने दानियल के खिलाफ मंसूबा बनाया, दानियल के लिए गड़ा खोदा, दानियल के खिलाफ ये प्लान बनाया है, दानियल के खिलाफ ये खंदक खोदी है। इस तरह से ये मर मिटेगा। लेकिन दानियल के बारे में कलाम में लिखा है 30 दिन लगातार ये है, दानियल ने परवाह नहीं की उनके हुक्म की कि बादशाह की तरफ से ये हुक्म है, शाही फरमान की हुक्म नहीं की, बल्कि दानियल हस्बे मामूल दिन में 3 मर्तबा अपने कमरे की जो खिड़की है उसको खोलकर यरूशलेम की तरफ रुख करके दुआ करता था, शुक्रगुजारी करता था, हमद करता था, इबादत करता था। बेशक पाबंदी है कि खुदा की नहीं इबादत करनी, पाबंदी है कि सजदा नहीं करना, सिर्फ बादशाह को करना है, लेकिन ये हस्बे मामूल कंटिन्यू, जैसी उसकी रूटीन थी, जैसा वो करता था वैसा करता रहा, हस्बे मामूल। और इन लोगों ने, शर पसंदों ने, जेलसी लोगों ने जो दानियल के लिए गड़ा खोदा था, उसका जिक्र बादशाह से किया। बादशाह, तूने फरमान पर दस्तखत किए थे, याद है? हाँ जी याद है। बादशाह, वो दानियल तेरी परवाह भी नहीं करता, तेरे हुक्म की परवाह भी नहीं करता, उसने कानून तोड़ दिया है, लिहाजा उसको शेरों के सामने अब फेंकना चाहिए। अगर तू नहीं फेंकता तो तू खैर खा नहीं है इस कानून का, मादी फारसियों के कानून का खैर खा नहीं है। और आप जानते हैं, शार्ट बात यही है कि दानियल को पकड़ा और शेरों की मांद में डाल दिया। हालांकि बादशाह दानियल को शेरों की मांद में नहीं डालना चाहता था। रात भर बादशाह ने खाना नहीं खाया, रात भर म्यूजिक नहीं सुना, रात भर नींद नहीं बादशाह को आई, नहीं डालना चाहता था। लेकिन वहां शेरों की मांद में खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजा। खुदा ने फरिश्ते को भेजकर शेरों के मुंह बंद कर दिए। बादशाह सुबह सवेरे वहां पर गया, दानियल क्या तेरा खुदा कादर हुआ? दानियल कहता है, हां बादशाह, मेरा खुदा कादर हुआ। उसने अपना फरिश्ता भेजकर शेरों के मुंह बंद कर दिए। और दानियल को वहां से निकाला गया, उस गड़े से निकाला गया जो मुखालफीन ने दानियल के लिए खोदा था, उस खंदक से निकाला गया जो मुखालफीन ने दानियल के बनाई थी। और ये तो दानियल को नीचा दिखाना चाहते थे, ये तो दानियल को खत्म करना चाहते थे। शेरों की मांद में डाला जाए, इन्हीं को फिर पकड़ा गया और शेरों की गार में डाला गया। जिन्होंने दानियल के लिए गड़ा खोदा, जिन्होंने दानियल के लिए खंदक खोदी, फिर इन्हीं को पकड़ा गया और शेरों के सामने फेंक दिया गया। कलाम में लिखा है, तय तक भी शेरों ने नहीं पहुंचने दिया, शेरों ने झपट कर उनकी हड्डियां तोड़ डाली और खत्म कर दिया। ये मुखालफीन अपनी बातों में आप फंसे हैं। ये शरपसंद, हसद करने वाले, जलसी लोग
उस गड्ढे में गिरे हैं जो उन्होंने खोदा था। दानियल तो जिंदा है, मर्द खुदा तो जिंदा है, खुदा का बंदा तो जिंदा है, लेकिन ये गड्ढा खोदने वाले उसी में गिर गए और तबाह हो गए। खंदक खोदने वाले उसी में गिर गए और तबाह हो गए। दानियल तबाह ना हुआ, सदरक मीसक अब्दनजू तबाह ना हुए, गड्ढा खोदने वाले तबाह हुए, हलाक करने वाले तबाह हुए। जिनके सामने गड्ढा खोदा गया, जिनके रास्ते में गड्ढा खोदा गया, वो तबाह ना हुए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये शरीर के बारे में ये बात है। शरीर दूसरों के सामने गड्ढा खोदता है, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए गड्ढा खोदता है और खुद उसी में वो गिर जाता है। मजीद हम आगे बढ़े तो ज़बूर 9 उसकी 15वीं आयत आप पढ़े तो आपको मिलता है। यहाँ पर ज़बूर 9 15वीं आयत पढ़े तो लिखा है, कौमें खुद उस गड्ढे में गिरी हैं जिसे उन्होंने खोदा था। ये एक शख्स की बात नहीं है। अगर लिखा है, जो जाल उन्होंने लगाया था उसी में उन्हीं का पांव फंसा है। उन्हीं का पांव फंसा है। जाल लगाया था, लगाया किसी और के लिए है, लेकिन उन्हीं का पांव फंस गया है, उसमें वो फंस गए हैं। इसीलिए याद करो, कभी दूसरे के लिए गड्ढा नहीं खोदना, कभी दूसरे की राह के लिए गड्ढा नहीं खोदना। अगर किसी के लिए खोदेंगे तो वो हमारे आगे ही आएगा, हमारी राह में ही आएगा। दानियल के लिए खोदा गया तो वो जेलसी होकर, उससे जेलसी थे, उसकी तरक्की से, उसकी प्रमोशन से, नामवरी से जेलसी थे कि इसके बड़े रिलेशन बादशाह के साथ गहरे हो रहे हैं, बड़े डीप हो रहे हैं, इसको नीचा दिखाएं। सदरक मीसक अब्दनजू के लिए भी शर पसंदों ने, शरारती लोगों ने यह किया और उसी में वो फंस गए। हम आगे बढ़े तो यहां पर लिखा है कि कौमों ने गड्ढा खोदा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो खुद ही उसी में फंस गई हैं। अगर कौमों ने गड्ढा खोदा है तो उसी में फंस गई हैं। दूसरे के लिए गड्ढा खोदने वाले खुद उसमें फंस सकते हैं। इसलिए कभी किसी का बुरा ना सोचे, कभी किसी के खिलाफ प्लान ना करें, कभी किसी के काम को बिगाड़ने के लिए स्टेप ना लें। यहां यही है, लफ्ज़ी तौर पर गड्ढा है, इस्तिलाही मानों में कोई मंसूबा हो सकता है जो किसी के खिलाफ बनाया जा सकता है, जो दूसरों के खिलाफ बनाया जा सकता है। कोई कदम है जो दूसरों के खिलाफ उठाया जा सकता है, दूसरों को पामाल करने के लिए, वो दूसरों को नाकाम करने के लिए, दूसरों को रुसवा करने के लिए। असल में इस्तिलाही मानों में यही है गड्ढे का मतलब। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर खुदा किसी के साथ खड़ा है, अगर खुदा किसी को प्रमोट कर रहा है, तो जितने मर्जी उसके रास्ते में आप गड्ढे खोद लें, आपके सारे के सारे गड्ढे नाकाम हो जाएंगे और वो कायम रहेगा, क्योंकि खुदा उस शख्स के साथ खड़ा है। एक और बड़ी खूबसूरत कहानी इसी ज़िमरे में है। आस्तर की किताब के अंदर मर्दकी जो है मरकजी किरदार है, आस्तर का मरकजी किरदार है, हमान का मरकजी किरदार है, बादशाह का मरकजी किरदार है। इस किताब के अंदर कहानी तो बहुत लंबी है। तो आप जानते हैं कि जो मर्दकी था ये यहूदी था। जब बादशाह और हमान गुजरते थे, पूरा शहर, पूरा मुल्क बादशाह को और हमान को सजदा करता था, लेकिन मर्दकी नहीं झुकता था। इस वजह से जो हमान है वो मर्दकी के खिलाफ हो गया।
حتیٰ کہ بہت ہی خلاف ہو گیا، یہاں تک خلاف ہو گیا کہ وہ مردکی کو مارنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے گھر میں 50 ہاتھ اونچی سولی بنوائی ہوئی تھی تاکہ جس پر مردکی کو چڑھا کر مروا ڈالے۔ پھر اس نے یہ سمجھا کہ میری شان کے لیے یہ چھوٹی بات ہے، بڑی بات یہ ہے کہ اس کی پوری قوم کو قتل کروا دیا جائے، مردکی کی قوم کو۔ تو شارٹ کرنا چاہتا ہوں، اس طرح سے ہے کہ 2 بندے بادشاہ کو قتل کرنا چاہتے تھے، مردکی نے مخبری کر کے بادشاہ کی جان بچائی۔ مردکی نے بتایا کہ 2 بندے بادشاہ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، یوں بادشاہ کی جان بچ گئی۔ اور ادھر حمان تیار تھا مردکی کو سولی پر چڑھانے کے لیے۔ تو شاید نیکسٹ ڈے مردکی سولی پر چڑھایا جائے گا۔ رات کو کیا ہوا؟ بادشاہ کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ بادشاہ نے کہا جو تاریخی کتابیں ہیں وہ منگواؤ، کیونکہ ہر ملک کی ایک تاریخ لکھی جاتی تھی۔ تو بادشاہ کے کاموں کی تاریخ جو لکھی گئی وہ منگوائی کتابیں۔ بادشاہ پڑھ رہا تھا تاریخی ریکارڈ میں، وہاں لکھا تھا کہ 2 آدمی بادشاہ کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ مردکی نے بتایا اور یوں بادشاہ کی جان بچ گئی۔ تو بادشاہ نے وہاں جو خادم موجود تھے کہا بھائی کوئی ہے؟ اتنی دیر میں صبح سویرے حمان بھی آ گیا اور کہا جی حمان آ گیا ہے۔ بادشاہ نے کہا بلاؤ۔ جب حمان آیا تو کیا کہا گیا؟ بھائی جس کو بادشاہ عزت دینا چاہتا ہے اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تے حمان نے کہا بھی اے گل ساری لگتا ہے میرے واسطے ہی ہے۔ حمان نے کہا بادشاہ کا گھوڑا لیا جائے، اس شخص کو شاہی گھوڑے پر بٹھایا جائے، شاہی لباس اس کو پہنایا جائے، شاہی تاج اس کو پہنایا جائے، بادشاہ کا کوئی بہت بڑا افسر گھوڑے کی لگام پکڑے اور شہروں میں بازاروں میں منادی کرائی جائے، جس کو بادشاہ عزت دینا چاہتا ہے اس کے ساتھ یہی کیا جائے۔ بادشاہ نے کہا جو کچھ تو نے کہا ہے اس سے کوئی چیز کم نہ ہو۔ مردکی کو گھوڑے پر بٹھا اور شاہی لباس پہنا، تاج پہنا اور بازاروں میں منادی کار اور گھوڑے کی لگام تو پکڑ کہ جس کو بادشاہ عزت دینا چاہتا ہے اس کے ساتھ ایسا ہی کیا جائے۔ اور پھر کہانی کے آخر پر یہ ہے اسی سولی پر جو اس نے مردکی کے لیے بنائی تھی حمان کو چڑھایا گیا۔ 50 ہاتھ لمبی سولی۔ تو یہ گڑھا کس کے لیے کھودا تھا حمان نے؟ مردکی کے لیے۔ اس میں کون گرا؟ حمان۔ 50 ہاتھ سولی پر حمان کو چڑھایا گیا۔ تو اس لیے حاصل کلام یہ ہے شریر کا یہ کام ہے، وہ ایسا کرتا ہے، دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے ہمیں دوسروں کے آگے گڑھا کھودنے سے اجتناب کرنا ہے، دوسروں کو فیل کرنے کے لیے منصوبے بنانے سے بچنا ہے، دوسروں کے خلاف پروگرام نہیں بنانا، بلکہ ایسے کاموں سے جو غلط کام ہیں، جو دوسروں کے خلاف ہیں، ان سے باز رہنا ہے۔ یہ شریر کے کام ہیں، ہم خدا کے لوگ ہیں، ہمیں یہ اچھا نہیں لگتا، بلکہ اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرنا ہے۔ کلام کے وسیلے سے خداوند خدا ہم سب کو کثرت کی برکت بخشے، آمین۔